नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वह बेहद ही हैरान कर देने वाली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो देश भर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को लेकर जो सर्वेक्षण किया गया, जांच की गई, उसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति 34वें नंबर पर है, यानी नीचे से तीसरे चौथे नंबर पर। और अब तो इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि यदि आत्मानंद स्कूल नहीं खुले होते या आत्मानंद स्कूल अब नहीं हुए होते तो शायद छत्तीसगढ़ आखिरी पायदान पर होता, यानी 36वें नंबर पर होता। सोचिए आप, ये किसी और की रिपोर्ट नहीं है, मोदी सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है। शिक्षा व सुविधा के मामले को लेकर 70 मापदंड तय किए गए थे, यानी 70 कैटेगरी बनाए गए थे, जिसके तहत ये जांचा परखा गया कि किस राज्य में शिक्षा और सुविधा की व्यवस्था क्या है। और इस जांच में यदि छत्तीसगढ़ की स्थिति 34वें नंबर पर है तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की क्या भूमिका है। क्या छत्तीसगढ़ में बैठी सरकार ने तय कर लिया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था और भी बदतर हो जाए। और हैरानी की बात तो यह है कि इस शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है और इसकी जगह जगह गूंज भी सुनाई देती है कि किस तरीके से बदहाली की कगार पर है। युक्ति युक्तकरण तो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जो गारंटी है उसे पूरा न किया जा सके। और इस चक्कर में 10,000 स्कूल मर्ज कर दिए गए। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राएं कई जगह आंदोलन कर रहे हैं, तालाबंदी तक की नौबत आ रही है। और जो रिपोर्ट अब सामने आई है, यानी मोदी सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जो ये रिपोर्ट है वह शर्मसार कर देने वाली है। लेकिन राजनीति में अब शर्म बची कहां है और अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश हर वक्त होती है। नाटक नौटंकी भी मंत्रियों का भरपूर चल रहा है। ओपी चौधरी को लेकर युवाओं में जो आक्रोश है उसकी अपनी कहानी है, तो विजय शर्मा और अरुण साव, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, इनके विभागों की अपनी कहानी है। तब जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से 70 बिंदुओं पर जांचा परखा गया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो 34वें नंबर पर आया है। हालांकि अभी तक सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई दे रहा है। तब देखना है कि इस मामले को लेकर या इस रिपोर्ट को लेकर सरकार का क्या रवैया होता है। धन्यवाद।